सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आरंभ और परिग्रह त्याग में क्या अंतर है? आरंभ उसे कहते हैं जो परिग्रह के अर्जन के लिए किया जाता है, और परिग्रह जिसके माध्यम से अर्जन किया जाए वह आरंभ कहलाता है। आरंभ अपनी आजीविका चलाने के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं वे आरंभ कहलाते हैं। उस आरंभ के फलस्वरूप जो धन दौलत परिवार आदि की उपलब्धि होती है ये परिग्रह कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक अच्छी सास बनने के लिए बहू को कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? अच्छी सास बनने के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि जो बहू तुम्हारे घर में आई है वो जब ससुराल आने के बाद अपनी माँ को भूल जाए और जाने के बाद पीहर में जाने के बाद अपनी माँ से कहे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, मुझे सासू माँ ही नहीं मिली है, मुझे जगदम्बा मिली। कभी बहू ससुराल में आकर सासू का प्यार पाकर अपनी माँ को भूल जाए, यही सासू की सबसे बड़ी साधना है, तपस्या है, और इसी में उसकी सासू बनने की सार्थकता है। अब आज ये प्रश्न आ गया, अभी कोई प्रश्न आएगा कि अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो सासू को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी है, वो तुम्हारे घर में आई है, और उसको ऐसा दर्जा मिले कि बेटी का दर्जा मिले। एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ कि एक घर में एक बेटा और पिता एक कांच की बरनी खरीद के लाए। बहुत सुंदर बरनी थी, और घर में जैसे रखी बहू ने उसे उठाई और वो हाथ से छूट के टूट गई। बरनी की आवाज़ सुनकर के बाप बेटे को बड़ा क्रोध आया, देखो इसने बरनी फोड़ दी। ससुर भी गुस्से में अंदर आया गाली देता हुआ, और पति भी बहुत क्रोध में आया, इसके हाथ तोड़ दूंगा, इसमें इतनी ताकत नहीं, मैंने अभी बरनी ला के रखी, इसने तोड़ दी, आज मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूँ। यही आवाज़ बाजू के कमरे में सासू माँ थी, वो सुनी, उसने भी सुना कि बरनी फूट गई, और उसने देखा कि ये दोनों बहुत क्रोध में हैं, आज कुछ भी हो सकता है, आज कोई भी अनर्थ हो सकता है, और इतना क्रोध है कि आज बहू की खैरियत नहीं, हाथ पैर टूटेंगे कि सिर फूटेगा। माँ जी तुरंत उठी और उस कमरे में पहुंचकर अपने पति से, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले बरनी किसने फोड़ी? तो सासू माँ कहती है, मेरे हाथ से फूटी। फूट गई तो क्या करूं? फूट गई क्या करूं? उधर बेटा चिल्ला रहा था, ए क्यों रे छोकरा, क्या चिल्ला रहा है? बरनी फूटी, मेरे हाथ से फूटी, बुढ़ापा है, टूट गई तो क्या करूं? जैसे ही माँ की ये फटकार सुनी तो छोकरा भी पीछे चला गया। बहू कहती है, ऐसी भी दुनिया में कोई सासू है? ऐसा भी कभी हुआ? माँ जी ये क्या किया तुमने? बरनी तो मेरे हाथ से फूटी थी और तुमने अपने ऊपर क्या ले लिया? बोले क्या बात हुई बेटा, तेरे से नहीं मेरे से भी फूट सकती थी, मेरे ऊपर लेने से तेरा सिर बच गया, बरनी तो फूटी गई थी। सिर फूट जाता तो अस्पताल लेते फिरता। उस माँ ने, बहू ने कहा, माँ जी मैंने सुना है कि कोई जगदम्बा होती है, वो जगदम्बा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरी सासू ही जगदम्बा है। बस सासू इतना सा गुण सीख ले
अच्छी सासू का ये परिभाषा है। और खोटी सासू की तो अब बताने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही तुम कि और भड़काओगे। हाँ देखो इसने बरनी फोड़ दी, और घी में अग्नि में क्या डालोगे, घी डालोगे और झगड़ा। तो ऐसा अपने जीवन में आना चाहिए। परिवार को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। यदि हमारा अपराध थोड़ा सा स्वीकार करने में घर में शांति होती है, तो अपराध नहीं होने पर भी अपने आप को अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। यही संक्षेप में अच्छी सासू माँ के लिए उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कमेटी के सदस्य मंदिर जी में आने वाली दान राशि का उपयोग तीर्थ यात्रा आदि कराने में खर्च करती है, तो क्या उसका कोई दोष लगता है? देखो, सामने वाले दातार को मालूम रहना चाहिए कि मेरे धन का, दिए हुए का क्या क्या उपयोग होगा, फिर करने में कोई बाधा नहीं। अपन ने शांति धारा के नाम से गोली ली और उसको यात्रा में लगा दिया तो ये गलत है। अपन पहले ही से बोल दो कि भाई आज की शांति धारा से जो बोली आएगी उसके पैसे को हम यात्रा में खर्च करें। आज जो हमारे पास जो दान आएगा उस दान को हम फलाने कार्य में खर्च करेंगे, तो फिर कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ संकल्प का दोष है। अन्य कार्य के द्वारा किया हुआ संकल्प अन्य कार्य में करने में दोष आता है, और उसे पहले ही स्पष्ट कर देने पर फिर कोई दोष नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं क्यों आती हैं? मनुष्य के अंदर जिज्ञासा का आने का अर्थ है दो कारण। एक कारण है महत्वाकांक्षा। वो अपने जीवन में इतनी कुछ महत्वाकांक्षाएं कर लेता है कि वहाँ तक पहुँचने में वो अपने आप को असमर्थ पाता है। वो इतना सोचता है कि सोचते सोचते थक जाता है, उसका आंसर नहीं मिल पाता, जिज्ञासा होती। वो इतना देखना चाहता है कि आँख थक जाती है तो जिज्ञासा होती है। वो इतना सुनना चाहता है कि कान थक जाते हैं तो कुछ नई सुनने का मन होता है। कुछ ऐसे अंदर की परिणाम जागता है व्यक्ति के अंदर कि जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, वो पूर्ण नहीं हूँ। मैं जो देख रहा हूँ वो पूर्ण नहीं देख रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ पूर्ण नहीं सोच रहा हूँ। जो मैं जी रहा हूँ यही पूर्ण नहीं है। बस ये अपूर्णता की जो अनुभूति होती है, उसी से जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। और जिस दिन अपने आप को ये परिणाम हो जाए, बस मैंने जितना देख सकता हूँ उतना ही देखना है, जितना मैं जी सकता हूँ उतना ही जीना है, जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही खाना है, जितना मेरी जिंदगी में नसीब है वही मेरी जिंदगी की पूर्णता है। फिर सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं, उसे समाधि बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का ऐसा क्या अतिशय है कि प्रतिदिन हजारों लोग अभिषेक शांति धारा कर पुण्य लाभ लेते हैं? भगवान जो होते हैं स्वयं अपने आप में शक्तिमान होकर के भी वो दूसरों के लिए उतने ही लाभकारी हों जितने वो स्वयं के लिए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उनको वो स्वयं तो लाभ लेते, लेकिन दूसरों को लाभ मिलने की शक्ति स्वयं भगवान में उतनी नहीं होती है। जब भगवान किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में किसी भक्त की भक्ति से जब भगवान आते हैं, तब उन भगवान की जो शक्ति होती है वो जगत के कल्याण करने की होती है। जितनी ताकत तुम्हारे लिए उपकार साक्षात भगवान से उतना नहीं होगा जितना भगवान की मूर्ति से होगा, क्योंकि मूर्ति तुमने बैठा ली, मूर्ति में भगवान को तुमने बुलाया है, मूर्ति के लिए तुमने मंदिर बनाया है, मूर्ति के लिए तुमने उच्चासन दिया है। तो एक ही भगवान की मूर्ति होकर के, भगवान एक ही होकर के भी अलग अलग मूर्तियों में जब भगवान विराजमान होते हैं, अलग अलग मूर्तियों की शक्ति अतिशय अलग अलग होता है। वही एक भगवान है, भगवान तो एक ही था,
लेकिन उन्हीं भगवान की एक मूर्ति में अतिशय नहीं है, उन्हीं भगवान की दूसरी मूर्ति में अतिशय है। क्योंकि भगवान जितनी मूर्तियों में बैठेंगे उस मूर्ति की एनर्जी को देखकर भगवान की शक्ति परोपकारी हो जाए। नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के जो मुनि सुब्रत नाथ हैं, आज संसार के सबसे शक्तिमान मूर्ति है तो वो ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत, सर्वशक्तिमान। अभी मैं भी बहुत सारी मूर्तियों को देख रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में, कल सेकंड हो जाए मुझे पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ भगवान सर्वशक्तिमान, सबसे एनर्जी। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की तो और भी मूर्तियां हैं, लेकिन उस मूर्ति में जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्थापना जब भी की होगी वो एक अलौकिक है, बहुत अलौकिक। आज 1600 दिन उनको पूरे होने को है 29 तारीख को, लेकिन 1600 दिनों में ना जाने कितने लाखों लाखों लोगों का जीवन का उद्धार उस मूर्ति ने किया। हजारों लाखों के उजड़ते हुए घरों को आबाद कर दिया, हजारों माताओं की गोदी को बचा लिया, हजारों स्त्रियों के सुहाग को बचा लिया, हजारों अनाथ बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया उस मूर्ति की शांति धारा है। और उस मूर्ति की शांति, मेरे पास जब जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग आकर के ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि महाराज मैं तो सब कुछ मिट चुका था, लेकिन जैसे ही ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की शांति धारा की, हमारी सारी ही काया पलट गई। अंधेरा होने वाला था, अमावस्या आने वाली थी और पूनम का चांद जिंदगी में निकल आया। तो ऐसी वह मूर्ति है, बहुत इस युग की सबसे बड़ी शक्तिमान शक्ति आपके सामने राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान। जब पहली बार जब मेरे हाथ में आई, सैकड़ों सालों से वो भूगर्भ में रही, सैकड़ों सालों से जमीन के अंदर रही, और वह शक्ति अर्जित करके, सुरक्षित करके आज अपने पास में आई है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में हर व्यक्ति को मरने के पहले उस मुनि सुब्रत नाथ का गंधोदक जरूर माथे पर लगा लेना। एक बार अपनी आंखों से उस मूर्ति का जरूर दर्शन करना चाहिए। एक बार जिंदगी में जरूर उसकी शांति धारा का गंधोदक अपने अपने परिवार को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अपन सबके भाग्य हैं कि अपने युग में ऐसी मूर्तियां भी विराजमान हैं। और सबसे बड़ा भाग्य है कि अपने युग में सैकड़ों साल से जमीन के अंदर की मूर्ति, उन्होंने कितने बड़े पाप कर्म का उदय होगा। 51 मूर्तियां एक साथ जमीन के अंदर जब रखी होंगी, उन्होंने उसे काला दिवस मनाया होगा। और आज अपन पुण्यात्मा हैं कि भाई 51 मूर्ति का पूरा समोषण हमें मिला, हमारा पुण्य का उदय दिवस मनाया जा रहा है। तो बहुत आशीर्वाद है, ऐसी मूर्तियां सारे जगत के दुखों को दूर करें, सारे जगत के लोगों को इनका अतिशय प्राप्त हो और हर व्यक्ति ऐसी मूर्तियों का लाभ रहे। नमोस्तु गुरुदेव। अंतराय कर्म के उदय के कारण हमारे चौके में मुनि महाराज का पड़गाहन न होने पर हमें क्या करना चाहिए? यदि हम दूसरे के चौके में जाकर उन्हें आहार दें तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा अंतराय कर्म का उदय सामने वाले के अंतराय कर्म का निमित्त न बन जाए। जब भगवान महावीर स्वामी हम मुनियों की आचार्य संहिता बना रहे थे, उस समय आपको करना चाहिए था, क्योंकि ये सारी आचार संहिता उन्होंने बनाई। कभी कभी पुण्य अतीत का ही नहीं होता, वर्तमान में व्यक्ति कभी पुण्य कर लेता है, पुण्य की महिमा होती है। एक व्यक्ति है, गीला पानी का नरियल हाथ में लेकर पानी देखता है, देखते आप लोग, और उसको यूं घुमाता रहता है, और जहाँ पानी होता है वो ऐसा पड़ा हुआ नरियल एकदम ऊपर स्टैंड हो जाता है। मैंने खुद देखा। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी, इसमें जो पानी है, जमीन के अंदर पानी है, पानी पानी को खींचता है। इसी प्रकार साधु पुण्यात्मा जीव होता है और कोई पुण्यात्मा श्रावक उनको खींच लेता है।
अब वो पुण्य कभी कभी स्वयं तात्कालिक भी कमा सकता है और अतीत का भी कमाया हुआ आता है। ऋषभ देव के जब निकले, बड़े बड़े जन्म ऋषभ देव को जन्म देने का पुण्य नाभि राय में था। ऋषभ देव को जन्म देने का पुण्य मरु देवी में था, लेकिन ऋषभ देव को पड़गाने का पुण्य नाभि राय मरु देवी का नहीं था। भरत बाहुबली का इतना पुण्य था कि वो तीर्थंकर के बेटे बने, लेकिन उनका इतना पुण्य नहीं था कि तीर्थंकर को पड़गान कर ले। अयोध्या का इतना पुण्य था कि तीर्थंकर को जन्म दिया उस भूमि पर, लेकिन अयोध्या का वो पुण्य नहीं था कि किसी तीर्थंकर के आहार को निकले हुए पड़गाहन के चरण रोक ले। तो ये पुण्य की क्वालिटी अलग ढंग की होती है, अलग ढंग का पुण्य होता है। ये पुण्य अदृश्य होता है। ये पुण्य 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 को ही पहचानता है। ना तुम पहचान पाओगे ना हम पहचान पाएंगे। पुण्य पुण्य को पहचानता है। जैसे नारियल का पानी नीचे नारियल को पहचान जाता है, बिना मन वाला होकर के भी। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में वास्तु दोष होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, कोई भी दोष होता है, दोष दोष ही होता है। हर किसी का एक सिस्टम है, इसको कोई रूढ़ियाँ नहीं है। ये एक प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई भी वस्तु अपने व्यवस्थित ढंग से यदि होती है, बहुत बड़ा दोष बनता है। सारे जगत में जहाँ जहाँ वास्तु के दोष के निवारण हुए, वो आज सब कुछ ऊपर आसमान को पहुँच रहे हैं। हमें आज तक भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला जिस मंदिर में कोई दोष ना हो और वो मंदिर उजड़ गया हो। यानी दोष होने पर ही वे मंदिर उजड़ते हैं। भले छोटे चलते हैं, एक घर है लेकिन पूजा पाठ होती है। वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव है, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। रही बात मध्य में बीच में मुगलों का और अंग्रेज़ों का राज्य आ जाने से, हमारे साधु संतों का अभाव हो जाने से बहुत सारी विकृतियां उस काल में हुई। उस काल में जो विकृतियां आई वो एक मजबूरी थी। आज अपनी मजबूरी नहीं है, आज अपन करने में स्वतंत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या नमोकार मंत्र के 5 पदों के आगे ओम लगाकर पढ़ना उचित है? नमोकार मंत्र नहीं कहलाएगा वो। नमोकार मंत्र का एक आर्या छंद है। ये आर्या छंद के अनुसार आगे पीछे को जोड़ते हैं तो उसे नमोकार मंत्र का रूप न बन के वो एक नया मंत्र बन जाता है, नया रूप बन जाएगा। इससे जब नमोकार मंत्र पढ़ें तो नमोकार मंत्र ही पढ़ना चाहिए। आंगाड़ी पिछाड़ी जोड़ करके नमोकार मंत्र को विकृत न करें, यही सबसे अच्छा। दुनिया का पहला मंत्र है जो मात्रिक है, पहला मंत्र है जो छंदबद्ध है। बाकी कोई भी मंत्रों में इस प्रकार की मात्रिक छंदात्मक स्थिति नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र मात्रिक छंदात्मक आर्य छंद में लिखा हुआ है, उसमें आगे पीछे नहीं जोड़ना चाहिए। सुधा समाधान।